अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बिज़नेस इन्फो। आज जो वीडियो मैं आपके लिए लेके आया हूँ वो खरगोश फार्मिंग के हवाले से है, रैबिट फार्मिंग के हवाले से। हमारे एक दोस्त हैं जिन्होंने मुर्गी का फार्म बनाया हुआ था। तो मुर्गी के फार्म में चूँकि उनको लॉस हो रहा था ब्रायलर मुर्गी के फार्म में, तो उन्होंने उस फार्म को कन्वर्ट किया रैबिट फार्मिंग में, और उन्होंने तकरीबन 100 के करीब रैबिट्स जो है वो देसी रैबिट्स हासिल किए। और उनकी एक कंपनी के साथ कमिटमेंट हो चुकी है कि जब ये 1000 तक पहुंचेंगे तो वो उनको सेल कर देंगे और इसकी अच्छी खासी कीमत उनको मिलेगी। उनको एज ये है कि ये फार्म उनका खेतों में है और खरगोशों को वो तकरीबन 5 से 6 घंटे फ्री देते हैं ताकि ये अपने ही फार्म के इर्द गिर्द खेतों में चर लेते हैं, खा पी लेते हैं। पानी का भी यहाँ पे सिस्टम है और बड़े ही खूबसूरत अंदाज से इन्होंने रैबिट फार्मिंग यहाँ पर अरेंज कर रखी है। और उनके बकौल के हर चांद के चांद बच्चे देती है जो खरगोश, मादा खरगोश होती है। ये बच्चे भी आप देख सकते हैं आपकी आंखों के सामने। और ये छोटा बच्चा है, ये देखें कितना ये मासूम सा जानवर है और कितना खूबसूरत जानवर है। तो जो सफ़ेद होते हैं खरगोश, उनकी कीमत थोड़ी ज़्यादा है और जो ब्लैक होते हैं उनकी कम होती है। इसी तरह जो ब्राउन होते हैं उनकी कीमत भी ज़्यादा होती है। तो ये ज़बरदस्त किस्म का एक सीन आपको दिखाया जा रहा है कि खरगोश यहाँ पर बाहर खाने पीने के बाद आराम से अपने फार्म में बैठे हुए हैं। और ये देखें बड़ा मासूम सा जानवर, बड़ा खूबसूरत सा जानवर। तो आज इस वीडियो में हम अपने दोस्त से रिक्वेस्ट करेंगे कि तमाम इन्फॉर्मेशन हम तक पहुंचाई जाए। नाज़रीन, ये हमारे भाई थोड़े से शर्मीले हैं, इनसे हमने कहा था कि कैमरे का सामना करें, मगर ये कैमरे का सामना नहीं कर पा रहे, इसलिए ये बैक में आपको उनकी आवाज़ आएगी। तो आइए उनसे एक भाईजान, आपका नाम? अजय। अच्छा भाईजान, ये इलाका कौन सा है? मूसे वाला। अच्छा भाईजान, ये रैबिट फार्मिंग का ख्याल आपको कहाँ से आया? बस वैसे डेरे पे रखे हुए शौक से। अच्छा। तो दोस्तों ने भी कहा कि शौक तो है, चलो कारोबार में करके देखो। इन्फॉर्मेशन ली थी तो फिर पता चला कि अच्छा है, चला इसलिए। बड़ी अच्छी बात है। अच्छा भाई बताइए, ये कौन सी नस्ल के खरगोश हैं आपके पास? अभी तो देसी हैं सारे। सारे देसी हैं? हाँ जी। अच्छा, ये कहाँ से खरीदे थे आपने? बस मुख्तलिफ गाँव में जा के एक दो फीट चलाए। अच्छा, अब इनको फ्यूचर में सेल कहाँ करेंगे? यहाँ डस्का में भी है और वैसे भी बात हुई हुई है, दोस्त हैं वहाँ पे नारोवाल की साइड पे। तो उन्होंने कहा था कि जब 1000 से ऊपर होंगे तो हम गाड़ी लेके आएंगे और आप सब ले जाएंगे। वेरी गुड। अच्छा, उनसे आपका रिटर्न में एग्रीमेंट है? हाँ जी, यानी वो लाजमी आपसे लेंगे लाजमी। तो उनका कोई ड्रेस वगैरह है? नहीं, ड्रेस नहीं, अभी वो राब्ते है, बस कॉल पे ही है। दोस्त हैं, उनका है फार्म भी है उनका। डस्का में भी कोई खरीदता है? हाँ, डस्का में है। कौन खरीदता है? दोस्त हैं, उनकी दुकान है बर्ड्स की ना। अच्छा, ताहिर नाम है उनका। ठीक है। तो सर्दियों में गोश्त इनका जाता है ना, अभी गर्मियों में नहीं, लेकिन सर्दियों में जो है ना ये गोश्त के गाँव में। तो वो आपसे किस रेट में लेंगे? ये 200 से ऊपर जाएगा किलो के हिसाब से। 200 रुपये जिंदा का? किलो जिंदा का किलो? हाँ जी। या नहीं, किलो जिंदा का। यानी कि और एक खरगोश का कितना वेट हो जाता है तकरीबन? बड़ा जो है वो 2.5 का भी हो जाता है। ठीक है। 2 का 1.5 से ऊपर। 1.5 से ऊपर 1.5 से 2.5 तक। हाँ जी। और एक खरगोश आपने तकरीबन कितने में खरीदा था? मैं तो मुख्तलिफ से लाया हूँ, 200 में भी लेके आया हूँ, 300 में भी। वाइट जो है वो महंगे हैं, ब्राउन भी। अच्छा, ठीक है, वो 300, 350, 200 से ऊपर खरीद के लाए। बच्चा जो है वो 100 कर लेके आया हूँ। अच्छा, ये बताएं कि रोजाना इन पर ये टोटल कितने हैं? तकरीबन 80 को लगभग। अच्छा, अच्छी जो 80 खरगोश हैं, 80 खरगोश हैं, इन पर रोजाना का आपका कितना खर्चा आता है तकरीबन? अंदाजा किया? नहीं, अंदाजा नहीं किया। एक जहाँ कितना खा लेता है? ज्यादा तो नहीं है, वह लेके आता था मंडी से ना, बंद गोभी का पत्ता। अच्छा, ठीक है, वो एक टोड़ा लेके आता और वो दिन में एक खाते। इसके अलावा क्या खिलाते हैं? मुख्तलिफ सब्जी, गाजर वगैरह। तो ठीक है। गर्मी में वैसे भी कोई सब्जी हो ये खाते हैं। ठीक है। फ्रूट के छिलके वगैरह होते हैं। खेतों से क्या खाते हैं? ये स्टाला हुआ है। इनके पानी पीने का कोई क्या इंतजाम किया आपने? पानी के लिए वो रखा हुआ है, बर्तन रखा हुआ है। ठीक है। तो इनकी बीमारियों और वैक्सीन के बारे में आप कोई मालूमात देंगे? बीमारी का यही है, बीमारी तो भले इतनी आती नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा इनको एक खारिश की बीमारी आती है जिसका इलाज जो है वो दोस्तों ने बोला है, उसका नहीं है इलाज।
कोशिश तो बहुत, लेकिन इलाज नहीं है। बारिश का इलाज नहीं है? नहीं, बारिश का नहीं है। जब एक दफ़ा आ गई तो उसके लिए ज़रूरी है कि सफाई जो है इसकी वो लाजम है। रैबिट फार्म की सफाई और सुथराई वो बीमारी से लाजम है। बचने का हाँ हल जी। है। और ये है कि नमी जो है वो नहीं ज़्यादा होनी चाहिए। जो इनको चारा डालना है वो नमी वाला नहीं होना चाहिए। ठीक है। ठीक है, बिल्कुल खुश्क हो फिर है। ये जो आपने बनाए हुए हैं इनके छोटे छोटे डरबे, इनके बारे में मालूमात दें कि ये क्या ये है? बनाया 2x3 के हैं। अच्छा। 1 फुट ऊपर है, अच्छा। 2 फुट चौड़ा है, 3 फुट लंबा है। ठीक है। और इसमें बाद में मिट्टी डाल दी है, नीचे भी ईंटें हैं। ठीक फिर है। बना के फिर मिट्टी डाल दी हुई है ठीक है। और फिर ऊपर से इसको पक्का कर तो दिया। ये जो आप बता रहे थे पहले कि यहाँ पे बच्चे देती है और इस तरह, वो बताएं हैं जरा। ये जब प्रदोषनी बच्चे देती है कि ये बंद कर देती है खुद ब खुद अपना, इसलिए कि रैबिट जो है ना वो खा लेता है। यानी ये रास्ता उसका उसने बंद किया हुआ है। बंद किया हुआ है। तो बच्चे, बड़ा रैबिट खा जाता है हाँ बच्चों को? हाँ, खा गोश्त खाता है यानी कि? खा जाता है वो। अच्छा, मतलब गोश्त और भी है, सब्जी के साथ साथ गोश्त भी खाता है। ठीक है। ये एक नई बात मेरे नॉलेज में आई है कि रैबिट वो गोश्त बंद भी कर रही है, वो देखें ये खरगोश नहीं, वो देखें बंद कर रही है। अभी वो आगे से अभी करेगी, वो जब थोड़ी देर मिट्टी आगे आ जाएगी फिर वो आगे से उसको बंद कर देगी। अच्छा, इन सब के डिफरेंट घोंसले, इनको पता है कि हमारा ये घोंसला है? अलग खुद कौन जिधर वो बेबी दिए हैं अलग बनाया हुआ। ऊपर भी हैं, एक में बेबी हैं, वो आपको दिखाएंगे। लंबाई चौड़ाई इसकी बताएं। ये बताया तो 2x3 2x3 के और सारे 1 फुट ऊपर। इसमें कितने रह सकते हैं? एक का एक ही बनाया हुआ है। एक का एक। हाँ जी। टोटल कितने डरबे आपने बनाए? ये नीचे है तकरीबन 30 है नीचे, और ये ऊपर है। यानी उनके ऊपर भी आपने हाँ, बनाया? ये ऊपर ही बनाए हुए हैं। ठीक है। और ये नीचे वाले हैं उनके ऊपर आपने लेंटर डाला हुआ है या क्या है? लेंटर डाला हुआ है हल्का। हाँ जी। और उसके ऊपर यानी आप जितने मर्जी घोंसले बनाते हाँ हैं? जी, इसलिए डाला था कि अभी ये जब ज्यादा हो जाएंगे ठीक है। इसके ऊपर फिर बन जाएंगे। जैसे 3 पोर्शन करेंगे। सही है। लेकिन 3 पोर्शन आप ऊपर नीचे बनाएंगे? हाँ जी। ठीक है। ये जो आपका फार्म है ये कितनी जगह में है? ये जो है तकरीबन है 30 फुट चौड़ा है। हाँ। वो उसके लिए वैसे जगह छोड़ी हुई है। अच्छा, बहुत ज़्यादा ठीक जगह है। है। तो ये ऐसे बनता है 45 फुट। अच्छा, इस 45 फुट में टोटल कितने रैबिट रखे जा सकते हैं? तकरीबन 30 इसमें बाई 45 आएंगे 1000-1500 आ जाएंगे। 1000-1500 इसमें हाँ जी। आ जाएंगे। ठीक है। अच्छा, कोई आखिरी बात जो आप नए रैबिट फार्मर और पुराने रैबिट फार्मर को कहना चाहें? कट नहीं, बस देखें, अभी तो हम आगाज़ किया हुआ है। ठीक है। अगर तो हम कामयाब हुए तो फिर तो दोस्तों को बताएंगे, ठीक है। क्योंकि ये ऐसा कारोबार ज़्यादा तो खर्चा है नहीं इसमें। ठीक है। ठीक है। और वैसे भी शौक भी है। ठीक है। अच्छा भाई, ये बताएं कि आपकी खरगोश एवरेज तकरीबन कितने बच्चे देती है आपकी खरगोशनी जो है? ये 4 से 12 तक होता है। और कितने मंथ बाद बच्चे देती है? 1 महीने बाद। एक बच्चा कितनी देर में तैयार हो जाता है? 6 माह में। अच्छा, इसके कोई हिफाजती टीके वगैरह हैं कोई नहीं? नहीं, अभी तक तो हमने तो कोई नहीं लगवाया, पता नहीं है। अच्छा, क्या उम्मीद लगाई है आपने कि 80 रैबिट्स को आप इनसे तकरीबन कितनी अर्निंग कर लेंगे? इंशाल्लाह देखें, 1000 तो सुपर के प्लान है कि देखें आगे क्या बनता है। और प्रॉफिट आपको इनकम कितनी आ सकती है, कोई आपकी कैलकुलेशन? यही है कि मंथली का ये देंगे तकरीबन, अगर तो सेल करते जाएंगे ना जी। तकरीबन हो जाएगा। एक जो है वो उस हिसाब से देखेंगे 200 से ऊपर जाएगा। माशाल्लाह। ठीक चलें है, तो उसके बाद नहीं रहो जी। चलें जी, बेस्ट ऑफ लक, बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया भाई। दे